नमस्कार, आप शान सिंह के साथ देखना शुरू कर चुके हैं ट्यूबलाइट न्यूज़ 24। अभी चुनावी साल है, लोगों का इधर उधर होना स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, नेता तो छोड़िए, विधायक तक इधर उधर हो रहे हैं। अभी उसी एक पालीगंज के विधानसभा से जो विधायक थे आरजेडी के, वो अभी जेडीयू में चले गए हैं। आरजेडी से पहले वो लड़े थे, जीते भी, उसके बाद फिर वो जेडीयू में भी चले गए हैं। हमारे साथ वहाँ की पूर्व विधायिका अभी जुड़ेंगी, जिनका नाम उषा विद्यार्थी है और वो बिहार महिला आयोग की सदस्य भी हैं। तो उनसे जानेंगे कि इस क्षेत्र में कितना काम हुआ है इस 5 साल में और क्या मुद्दे रहेंगे इस क्षेत्र के, चूँकि उनके सहयोगी पार्टी में वो गए हैं जेडीयू में। तो आइए जुड़ते हैं इनसे। सबसे पहले तो मैम स्वागत है आपका टीएल न्यूज़ 24 में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और हमारे विचार जानने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। मैम, जैसे कि अभी स्थानीय विधायक जो थे राजद के, वो आपके सहयोगी पार्टी जेडीयू में चले आए हैं। इसका क्या असर होगा राजनीतिक पे, पालीगंज के राजनीतिक पे क्या असर होगा? देखिए, जिस प्रकार से चुनाव के पहले जिस दल में होते हैं तो उस विचारधारा से प्रभावित रहते हैं और चुनाव जीतते हैं, और चुनाव के कुछ दिन पहले जो विधायक जाते हैं उनके लिए बड़ा संकट उपस्थित हो जाता है कि आप तुरंत उनके विरोध किए और फिर आज हम जदयू में आ गए हैं। लेकिन खैर, आ गए हैं तो अच्छी बात है। अब लोगों के बीच में जाएं, अपनी बात रखें। लोग अगर, जैसा मुझे जानकारी मिल रही है कि लोग यही प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा क्या परिवर्तन हो गया जो आप कल लालू जी के साथ थे, लालू जी के विचारधारा के साथ थे, तुरंत एक बार आप एनडीए के साथ नीतीश जी और सुशील जी की विचारधारा अपनाएंगे, क्या करेंगे? तो इसलिए बहुत ओह-पोह की स्थिति मेरे विधानसभा क्षेत्र में बनी हुई है। और दिक्कत हम लोगों के साथ है कि हम लोग पिछले 2015 से वहाँ काम कर रहे हैं और काम करने से लोगों के बीच में गए। हमारी सरकार भी बनी, उसी नीतीश जी और सुशील जी की सरकार रही, जिसमें हम लोगों ने गांव-गांव बिजली दिया, सड़क दिया, रोड बनवाया, स्कूल बनाया। कुछ चीज़ ऐसा था जो कि हम लोग अभी अपने पैड पर दिए थे विधायक के समय में, कंप्लीट नहीं हुआ। दोबारा मुझे टिकट नहीं मिला और उसको ये विधायक जो आरजेडी के विधायक हुए हर्षवर्धन जी, इन्होंने कुछ में सहयोग करके काम कराया। तो नाम तो अब उन्हीं का होगा। कुछ अच्छे जगह किए, कुछ नहीं किए। तो इस प्रकार से लोगों की अभी स्थिति बहुत तहलका मचा हुआ है मेरे पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में। मैम, दूसरा क्वेश्चन यही रहेगा कि मतलब जिसका आप 4 साल या 5 साल आप विरोध की, उसके पक्ष में वोट मांगना, या फिर जिनको भी टिकट मिलता है अगर उनके पक्ष में वोट मांगना पड़े, वो कितना मुश्किल होता है लोगों के बीच में? अब देखिए, वही मुश्किल आ रहा है ना, वही लोग। कार्यकर्ता वो कैसे संगठित करेंगे, क्या मैसेज करेंगे आप कार्यकर्ता को जो संगठित रहें? क्योंकि जाहिर सी बात है, जो स्थानीय जो नेता होते हैं वो 4 साल या 5 साल लगातार विरोध करते हैं, फिर अचानक उनके लिए वोट मांगना पड़ता है। चूँकि गठबंधन से किसी को भी मिले, आपकी सहयोगी पार्टी जेडीयू को मिले या बीजेपी को मिले, वो तो एक अलग बात है, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय नेता उनको तो वोट मांगना होगा। तो कितना मुश्किल होगा, क्योंकि जिसके आप विरोध करते आए हैं उसके लिए फिर से प्रचार करना या उनके साथ प्रचार करना कितना मुश्किल होता है? देखिए, बड़े नेताओं में अक्सर हम लोग बोलते हैं कि बड़े नेताओं में आपसी सहमति बन जाती है, साझा एजेंडा बन जाता है कि हम ये करेंगे तो आप वो करेंगे। लेकिन जो लोकल स्तर पर जो कार्यकर्ता होते हैं उनको मन मिजाज मिलाने में थोड़ा वक्त लगता है। हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बहुत नाराज हैं। बिल्कुल, इसी के बारे में मेरा नाराज हैं सब कि भाई हम लोग किसी को खड़ा करेंगे, आप खड़े होइए, कोई खड़ा हो, हम लोग कैसे देंगे? हो सकता है धीरे धीरे क्या मन में आएगा, हम ये नहीं कह सकते हैं आज। कभी कभी प्रश्न उठ रहा है कि नहीं हो सकता है कि हमारा बीजेपी का ही सीट रह जाए तो कार्यकर्ता को धर्म संकट से मुक्ति मिल जाएगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने भी कहा है कि अभी तो वो ज्वाइन किए, अभी हमारा सीट का बंटवारा नहीं हुआ। जो सीट पारंपरिक है वो रहेगा, पारंपरिक है वो रहेगी, तो कार्यकर्ता थोड़ा संतोष में है। फिर कुछ वैसा होगा तो फिर वो आएंगे, लोगों से मिले जुले। ये परिस्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। हो जाने में बहुत कठिनाई है नीचे के कार्यकर्ता को और प्लस जनता जनार्दन को भी। अब वो जनता के बीच में जाके क्या कहेंगे, जहाँ कभी गए ही नहीं, कुछ काम भी नहीं किए, लोगों से मिलना जुलना भी नहीं किए। ये स्थानीय मुद्दा रहता है। दूसरा क्वेश्चन पे मैं जाना चाहूँगा मैम कि अभी वो चूँकि स्थानीय विधायक हैं, जाहिर सी बात है टिकट के लिए दावेदारी करेंगे, टिकट के रेस में भी हैं, तो इसमें अगर टिकट उनका कटता है
तो कितना दर्द होता है, क्योंकि आपका भी एक बार टिकट कट चुका है, तो कितना वो दर्द होता है कि स्थानीय विधायक अभी आप हैं और आपका टिकट कट जाए, चाहे वो किसी वजह से कटे। इसी वजह से देखिए, ये तो आप ठीक ही पूछ रहे हो कि हमको दर्द है। और हमारा टिकट जिस समय कटा, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि जून के महीने से ही 4 महीना पहले से हम लोग कार्यालय खोलेंगे और 4 महीना पहले से तैयारी करेंगे। और मेरा ऑफिस भी खुल गया था, पालीगंज में ऑफिस भी हमारे लास्ट टाइम में तो आपका टिकट कट गया था ना। ऑफिस भी खुल गया और मैं घूम भी रही थी, और उसी में घूमते घूमते में बाद में पता चला कि हमारा टिकट कटने वाला है। बहुत दिन पेंडिंग में रहा, लोगों को सोचने पर मैं मजबूर कर रही थी कि आखिर मेरा टिकट क्यों कट रहा है, मैंने क्या काम नहीं किया, मुझे बताया। आज भी मैं प्रश्न करती हूँ, मुझे बताया जाए कि मेरी टिकट, मेरी कौन सी गलती की। आप बताएंगे ना कि अपने गलत काम किया, आपने फंड बेचा, लोगों को नहीं मिला, काम नहीं किया, आपका व्यवहार अच्छा नहीं रहा, अति पिछड़ा आपको वोट नहीं दे रहा था, महादलित के बीच में आप नहीं बैठी। आप मुझे बताओ ना भाई, मेरे टिकट किस लिए कटा। लेकिन खैर, हम लोग पुराने अनुशासित सिपाही हैं, कट गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर हम लोग इंतज़ार करें। इस बार थोड़ा मैं तकलीफ़ में हूँ कि इतने सालों से मैंने पालीगंज को, जो माले का गढ़ हुआ करता था, माले के गढ़ को जा कर के हमने वहाँ आम जनता को सभी जगह एक वातावरण बनाया कि कोई रंगदारी नहीं कर सकता है। पालीगंज में कोई सब्जी वाला को, कोई ठेला वाला को, कोई टेम्पू वाला को आज तक जो रंगदारी देना पड़ता था, वो सब रंगदारी बंद हो गया। और मैं एक बात बता रही हूँ, दुल्हिन बाजार में भारतीय जनता पार्टी का झंडा तले कोई कार्यकर्ता भाषण देने को तैयार नहीं होता था। यह लालू जी का आतंक था। और महिला में तो शक्ति होती ही है, नारी शक्ति। जब वहाँ गए हम, तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो मुझे पहली बार स्वयं संचालन करना पड़ा। उस मंच पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं गए और प्रदेश के नेता पहुँचे थे। मैंने संचालन किया, मैंने ही भाषण दिया और मैं ही वहाँ से उन लोगों को विदागी किया। और मैंने ही पहला मीटिंग दुल्हिन बाजार में सुशील कुमार मोदी जी का शुरू कराया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया। और तब धीरे 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 लोगों को, बैस समाज के लोग थे, वो डर से बोलते, कोई आ रहा है मिठाई के पैकेट लेके चला गया, कोई आ रहा है, कोई सामान उठा के, डर, हिम्मत ही नहीं होती थी। और मेरे जाने से वहाँ सब में हमने हिम्मत दिया, सबको साहस दिया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ रहेंगे। और धीरे धीरे एक वातावरण इतना अच्छा भी बना है कि अब कोई डर भय नहीं। और उसके बाद मेरी टिकट कट गई। उसके बावजूद भी मैंने सबको सहयोग करते रहे 5 साल, इस उम्मीद में कि इस बार तो गलती नहीं करेगी, चूँकि हम पहले से सतर्क रहेंगे। तो इस बार नया एक परिवर्तन हो गया, तो तकलीफ़ में तो हूँ, दुखी भी हूँ। लोग कहते भी हैं कि आप चुनाव लड़िए और हम आपको जिताएंगे। मेरा भी मन कभी कभी होता है, लेकिन लगता है कि एक सीट एनडीए का अगर वो हार जाता है तो घट जाएगा, मेरी सरकार नहीं बनेगी। कभी लगता है कि जीत करके मैं भी बीजेपी के साथ चली जाऊंगी, मैं भी एनडीए को सपोर्ट कर दूंगी, क्योंकि एनडीए से अलग हम लोग कैसे रहेंगे। आज 25 सालों से उसके साथ संबंध है। नीतीश जी भी मुझे बहुत मानते हैं, मेरे काम को देख कर मानते हैं, बीजेपी भी मेरे काम को मानती है। तो बहुत संकट है मेरे साथ, मैं बहुत धर्म संकट में हूँ कि करूँ तो क्या करूँ। इस बार कहूँगी उन लोगों से भी, आपके माध्यम से आग्रह करूँगी, इस बार वैसा न हो कि हारने वाला कोई प्रत्याशी नया चल जाए जिसको मालूम ही नहीं है कि कहाँ कौन सा वोट। तो कहीं ना कहीं मैं पहली बार गई और लोगों के दिल को जीता हमने। हम कभी जात पात नहीं किया, कभी कास्ट का ये नहीं किया कि आप फलाने जाति के हैं और फलाने मैं जाति की हूँ, मैं उनके लिए काम करूँगा। मैंने तो गरीबों के लिए ज़्यादा काम किया। हम सोचे इसको तो कोई देखने वाला नहीं। मैं मंगलवार जब हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बनाए थे कि सभी पदाधिकारी मिलेंगे, तो मैं मंगलवार अपने पालीगंज में बैठती थी, पालीगंज और दुल्हिन बाजार में, कि मुझे आके समस्या बताओ। लेकिन फिर भी आपका टिकट कट गया। लेकिन फिर भी टिकट कटा। तो ये राजनीति है बाबू, राजनीति में हम कुछ चल रहे हैं, कोई पीछे से मेरे बारे में कुछ सोच रहा है। वो सच्चाई तो तब पता चला जब 25,000-26,000 से हारा, 25,000 से हारा। आपका विक्रम, आप तो उधर ही के रहने वाले भी होंगे, विक्रम हुआ तो 40 से 45,000 में हारा। क्या सिलेक्शन करते हैं, कुछ तो करिए। लेकिन आपकी बातों को अनदेखा किया गया, आपकी बातों किया गया जी। तो लेकिन फिर भी पार्टी है ना, हम लोग तो उसी से सब चीज़ सीखे हैं। तुरंत महिला आयोग में बनाया मैंने, महिला आयोग में पूरे बिहार में घूम करके महिलाओं का जो सही काम हुआ उसको हमने किया। इसलिए
पार्टी से सब लोगों से गलती कभी कभी हो जाती है। मुझे इस पर विश्वास था कि गलती नहीं होगी। अभी मैं उम्मीद भी कर रही हूँ कि मेरे साथ जस्टिस हो, मेरे साथ न्याय हो और मैं पुनः पालीगंज का नेतृत्व करूं। क्योंकि विधानसभा में अगर बोलने का बात आता था तो सब चिट्ठी मेरे पास आता था। विधायक कई हैं लेकिन मैं ही, ये सदन गवाह है, वहाँ तो प्रस्तावन है, हर विषय पर वहाँ रखना, धरना प्रदर्शन आंदोलन चीज़ों को रखना, ये मैं पूरे पटना जिला को रिप्रेजेंट करती थी। मैंने सदन में रखा तो मुख्यमंत्री जी कहे ऐसा कैसे होगा। लो मुख्यमंत्री जी है, किसान अगर एक खेत में अगर एक कनेक्शन लिया है और वो अगर दूसरे कनेक्शन में वो ले जाता है डीजल से करने के लिए, तो बिजली वाला फट से छापा मार के और कहते इतना पैसा घुस दो, तब छोड़ेंगे। तब देखिए आखिर जनप्रतिनिधि का क्या काम है, गांव से उसकी समस्या को नेता तक पहुंचाना। 95 जब मैं चुनाव लड़ी तो मैं गांव-गांव घूमती थी तो मुझे आश्चर्य होता था, क्योंकि मैं भी गांव से आई हूँ। मैंने MA किया, AA किया, PhD किया, मैं प्रोफेसर बनी, प्रिंसिपल बनी, तो मुझे लगता था कि अरे बच्ची सब तो एकदम कैसे आएगी भाई आगे। लेकिन देखिए नीतीश जी ने एक ऐसा कानून बना दिया कि लड़कियों को साइकिल देंगे तो सभी लड़कियां पढ़ने लगी, स्कूल बन गए। लालू जी के समय लगता था कि भाई ये स्कूल तो कभी बहुत तैयार ही नहीं होगा। हम लोग पूछते थे कि कब से टूटा हुआ है। कभी कल्पना भी नहीं किया था कि ये भवन जो स्कूल के टूटे हुए हैं ये बनेंगे, कल्पना ही नहीं। लगता था कि वो तो परिवर्तन ही ऐसा नहीं होगा। हम लोग सड़क पर लाठी खाए, लालू जी के राज में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन जो किया तो लाठी चली हम लोगों पर। मैं विधायक इसीलिए केवल बनना चाहती हूँ कि सरकार के साथ रहूँगी। काम तो ऐसे भी सोशल वर्क हम कर सकते हैं, लेकिन सरकार को पट्टी बढ़ी है, वो बताएंगे भाई यहाँ करना है, ये करना है, ये करना है। तो इसलिए अब अपनी वेदना आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार तक पहुँचाना चाहती हूँ, अपने नेताओं के पास पहुँचाना चाहती हूँ कि मुझे एक बार फिर से सदन में भेजें ताकि मैं जनता जनार्दन का काम कर सकूं। बिल्कुल, ये बड़ी एक बात होती है कि आपका टिकट कट जाता है फिर भी आप उसी पार्टी में जुड़ी रहती हैं। ये बहुत बड़ी बात है बिहार की राजनीतिक में, क्योंकि जिनका अभी टिकट कंफर्म नहीं होता है, टिकट कटने का ही मुद्दा आता है, वो सीट बदल देते हैं या फिर अपनी दल ही बदल देते हैं। लेकिन उस दल में रहना, जब आपका टिकट कट गया है और इतने दिन तक सहन करना बहुत मुश्किल होता है। खैर आगे की बात करते हैं। चूँकि आपके जब आपका कटा था उस समय रामजन्म शर्मा जी को टिकट मिला, वो एक बड़े अंतर से हारे थे। क्या आखिर इसकी वजह रही होगी? देखिए तो पार्टी का निर्णय है। नहीं, पार्टी का निर्णय है मैम सीट देना, लेकिन वो सीट को हारने की वजह भी तो एक होती है ना, संश्लेषण होता है कि क्यों हारे। वजह यह हो सकती है कि देखिए जनता अचानक, आप जैसे अभी कैसे चेंज हो रहा है, आप कह रहे हो कुछ भी हो सकता, हार भी सकते हैं। तो अचानक उसके माइंड में उषा विद्यार्थी है और 15 दिन पहले दूसरा कोई आता है तो उससे तो कोई जुड़ाव ही नहीं है, उससे लगाव ही नहीं है। तो जुड़ाव और लगाव नहीं रहेगा तो वो कभी कभी माहौल, जब जैसे नरेंद्र मोदी जी का है, कोई किसी को नहीं देखना है, कोई कैंडिडेट हो, हमको प्रधानमंत्री को देखना है, वोट देना तो है। वहाँ पे क्या नरेंद्र मोदी का फैक्टर काम नहीं आया? क्योंकि सुशील मोदी भी बिहार में। देखिए लोकसभा का चुनाव, ये विधानसभा का, बिल्कुल वही मैं बात कर रहा था। व्यक्तिगत जुड़ाव नहीं रहने से और उनको कैसे कोई टिकट मीन्स ये मान सकते हैं कि वो स्थानीय नहीं थे, इस वजह से वो सीट कारण हो सकता है। और चूंकि मैं वहाँ तो लगातार 15 सालों से सबके सुख में दुख में, उसके घर गिर रहा है कि उसको इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, कि पुलिस तंग कर रही है, कि क्या कर रही है। हो सकता है पदाधिकारी बहुत खुश होंगे, मैं नहीं रही तो सारे पदाधिकारी मुझसे डरते थे और मैं कभी पदाधिकारी के पक्ष में नहीं जाती थी। बहुत से नेता बहुत पदाधिकारी की चमचाई करते हैं। इस बार कितनी उम्मीद है मैम? क्योंकि टिकट जो है लास्ट टाइम आपका बोली कि 15 दिन के अंदर कट गया, इस बार क्या उम्मीद है? महागठबंधन में पहले जो थे RJD के विधायक थे वो JDU में आए हैं, सहयोगी पार्टी आपकी है, तो क्या बीजेपी ये सीट छोड़ेगी? और अगर छोड़ेगी तो फिर वो तो जयवर्धन जी को मिलेगा, जाहिर सी बात है उनके लिए ही छोड़ा जाएगा। तो वो एक मुश्किल कार्य होगा आप लोगों को जनता के बीच में जाना और खासकर अपने कार्यकर्ता को संगठित करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर वो सीट अगर बीजेपी रखती है तो टिकट की दावेदारी किसकी है? चूँकि रामजन्म शर्मा जी पहले लड़े, आप भी लड़ी मैम, आप जीती भी हैं, तो फिर कौन से और भी बहुत सारे दावेदार हैं जो बीजेपी से उठ रहे हैं पालीगंज से, तो आखिर किनको ये टिकट मिलेगा? कुछ कंफर्मेशन? देखिए कोई कंफर्मेशन नहीं होती है पॉलिटिक्स में, अंदाज लगाते हैं। जी वही अंदाज ही मैं पूछ रहा हूँ। तो अंदाज में पार्टी को तो चाहिए कि मैं वहाँ जीती, और कभी भी पहली बार भी गई, मैं जब पहली बार गई तो ऐसा नहीं है कि 6 महीना से मैं पालीगंज में काम कर रही थी। 2005 में
15 दिन पहले गए होंगे, 1 महीना पहले गए होंगे, तो मैं बुरी तरह नहीं हारी, तो और विधायक भी बनी, तो मुझे कायदे से तो मुझे देना चाहिए। लेकिन इसमें पार्टी का जो निर्णय होता है उसको हम लोग मानते हैं। अगर पार्टी ये समझेगी कि फिर से किसी नया को दे दो तो फिर हारने के लिए तैयार रहो। आप क्या निर्दलीय जाएंगे? आप निर्दलीय जाएंगे उस कंडीशन में, क्योंकि आपका जुड़ाव है पालीगंज से, आप बोल रही हैं लगातार कि जनता बोल भी रही है। मैं मन बना चुकी हूँ, और अपने नहीं कि मेरे चुनाव मुझे लड़ना है, मैं काम कर रही थी। अब जनता जनार्दन वहाँ अगर ये कहेगी कि भाई अब ये सीट नहीं निकल सकता है, चाहे बीजेपी को मिले या जदयू को मिले, तो मुझे कितनी पीड़ा होगी, मैं सोचूंगी, समझूंगी, लेकिन जनता को तो ऐसे नहीं छोड़ दूंगी, क्योंकि वहाँ से एक लगाव है। जैसा उन लोगों का निर्णय होगा, अभी तो मैं घूम घूम के अपने सब नेताओं को मैं बता रही हूँ। मतलब ये ऑप्शन में है आपके कि आप निर्दलीय जा सकती हैं? जी जी जी, आप सोच सकते हैं अगर वहाँ के लोग जैसा कि मुझे रोज़ फ़ोन आ रहा है, रोज़ आ रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, किसके सहारे मतलब रहेंगे, तो वैसा अगर आएगा तो हम पहले भी एक दिन तो फंस दे, तो भाई राजनीति में है तो गुस्सा आया कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन थोड़ा इसको ठंडे। ये आपका लास्ट टाइम भी ये ऑप्शन था मैम, ये लास्ट टाइम भी ऑप्शन था कि आप निर्दलीय जा सकती थी? देखिए लास्ट टाइम में जैसे होता है ना कि समझ ही नहीं पाए, और कुछ लोगों की साजिश से मेरी टिकट कटी थी। तो अगर इस बार भी हुआ तो फिर आप निर्दलीय जाने का सोच रही है, मतलब कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से आप हटेंगी? देखिए आप निर्दलीय अगर लड़ेंगे तब तो पार्टी लाइन से हटेंगे, इसलिए ना करें कि अभी सोचेंगे, विचार करेंगे कि जहाँ जो इतना पुराना, जहाँ हमने अपना 25 साल 28 साल जीवन का जो सर्वोत्तम काल होता है वो काल हमने दिया। मतलब अभी तो आप वॉच एंड वेट में अभी आप हाँ, अभी मैं सोच रही हूँ कि नहीं, अध्यक्ष जी ने कहा है ना कि नहीं ये सीट हम रखेंगे, बीजेपी को रहेगा। अब मैम राजनीतिक से हटके थोड़ा सा बात करते हैं, चूंकि आप महिला आयोग की सदस्य भी हैं, तो इस पे मेरा एक सवाल है। जैसे कि अभी एक सर्वे आया है जिसमें कि पटना गंदगी के क्षेत्र में सबसे आगे है, पहला नंबर पे है, तो उसके अगर सर्वे देखा जाए तो नारी शक्तिकरण में पटना को आप कहाँ रखती हैं, एक आपके सर्वे के हिसाब से? देखिए पता नहीं किस एजेंसी ने सर्वे किया है, भारत सरकार ने अगर किया है ये सर्वे, भारत सरकार के द्वारा वो संचालित था, लेकिन वो भारत सरकार के दृष्टि से देख रहे होंगे दिल्ली, मुंबई या कलकत्ता जो बड़े शहर हैं, लेकिन हम लोग जो पटना में जो पहले की जो स्थिति थी और आज की तुलना में, इस एनडीए के सरकार की तुलना में बहुत अच्छा पटना का है। आप देखिए इतना पुल बन रहा है, हम लोग यहाँ कंकड़ बाग में रहते थे और चिरैयाटार पुल पर पता नहीं घंटों लाइन लगा रहता। जैसे हमने कहा ना कि स्कूल के बारे में सोचते थे कि नहीं होगा, वैसे हम सोचते ही नहीं थे कि ये चिरैयाटार पुल में घर बदल के कहीं उधर ही तो नहीं चले जाए। लेकिन आज देखिए पुल का जाल बिछ गया है, तो धीरे 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 पुल बन रहे हैं, सड़क बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, पटना एम्स बन रहा है। तो ये गंदगी सफाई भी धीरे धीरे, अभी देखिए बरसात में सारा सफाई चल रहा था, पिछली बार हो गया जल जमाव, तो धीरे धीरे जिस प्रगति के पथ पर हम लोग चल रहे हैं, आने वाले दिनों पर सफाई भी होगी, स्वच्छता भी होगी। हमारे तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई स्वच्छ भारत का निर्माण करना है, तो देखते हैं नगर निगम के लोग आते हैं और मेरे घर के आगे से झाड़ू फिर भी, लेकिन पटना पहला नंबर पे आ गया। पता नहीं हो सकता है सड़क बन रहा हो, उसकी गंदगी को उन्होंने कैमरे में कैद किया हो, लेकिन हम तो उस ज़माने को देख रहे हैं ना, हम उस ज़माने को देख रहे हैं कि आप बूटा सिंह हमारे राष्ट्रपति तो आए थे, कमर भर पानी में आए थे, और हमारे सुशील कुमार मोदी जी ने धरना रखा था, अनशन किया था। हालांकि मैम मेरा क्वेश्चन था कि नारी शक्तिकरण में पटना कहाँ पे है? देखिए नारी शक्तिकरण में हमारी मेयर भी हैं सीता साहू जी, वो प्रयास कर रही हैं, और नारी शक्ति आज हर चीज़ में आगे है, हर क्षेत्र में आगे है। दुर्घटनाएं घट रही हैं, ये भी हम इसे नकार नहीं सकते हैं, बलात्कार की घटना भी बढ़ रही है, लेकिन उसका तुरंत हम लोग पटाक्षेप भी कर रहे हैं, तुरंत अरेस्टिंग भी कर रहे हैं, तुरंत उसको कोर्ट से फांसी भी दे रहे हैं। नारी शक्ति पंचायत में जब नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज कायम किया, तो आज वार्ड से लेकर आज देखिए, आज वार्ड में आरक्षण है तो कितनी महिला नारी शक्ति सशक्त है। अब नारी शक्ति की बात, लेकिन कहा जाता है कि वो बस स्टाम्प और मोहर बन के रह जाती है। नो, ये देखिए ये पुरुष मानसिकता वाले हैं, और जो विपक्ष जो नारी को कभी भी नारी नहीं समझते हैं, उसको हे दृष्टि से देखते हैं।
हम लोग जानते हैं, हम लोग तो पॉलिटिक्स में हैं, आप कितने भी महान हैं, लेकिन वो पुरुष जो मानसिकता है वो समझते हैं कि इनको कुछ नहीं आता। अभी देखते हैं हम सभी मेयर जितने वार्ड की जो बहनें हैं सब बैठती हैं, मीटिंग कर रही हैं, हमारी मेयर है सीता साहू। तो ये मानसिकता धीरे धीरे ख़त्म होगी कि भाई नारी में कुछ नहीं है, हम ही काबिल। आजकल तो देखिए महिलाएं हर चीज़ कर रही है, ट्रेन चला रही है, प्लेन चला रही है, तो कहाँ आपसे किसी चीज़ में कम है। तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी मैम कि आप हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से पालीगंज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे या फिर पार्टी को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमने पालीगंज के जनता को तो हम लोग या कार्यकर्ता को भी कहा है कि धैर्य रखो, जो भी निर्णय आएगा हम लोग निर्णय करेंगे। और पार्टी तो अपने आप हमसे, सब हमारे नेता हैं, बड़े हैं। आपकी तरफ से कुछ संदेश? आप चूंकि पहले भी बता चुकी हैं कि अगर टिकट देती हैं, अगर आप लेंगी तो जीत होगी, नहीं तो फिर वो फिर से हार का मुंह देखना ही पड़ेगा। और ये तो हमने पहले ही कह ही दिया है आपको, इसलिए सोच समझ करके जो। एक अंतिम सवाल और है मैम, अभी चूंकि कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में चुनाव कितना महत्वपूर्ण है? कोरोना काल महत्वपूर्ण है या चुनाव महत्वपूर्ण है? क्योंकि बहुत लोग डरे हुए हैं अभी। अगर हम, आप क्षेत्र में आप भी घूम रही हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं, तो देखा जा रहा है कि बहुत क्षेत्र में डर है किस तरीक़े से चुनाव होगा। कोरोना का काल है, बहुत ही जल्दी से फैल रहा है, या फिर बहुत सारी ऐसी, आप गांव में जाएंगी, चूँकि आपका जो है ग्रामीण क्षेत्र है पालीगंज, गांव में जाएंगी तो बहुत तरह की एक जो प्रचलन है वो चल चुका है कि साथ में नहीं रहना है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। इस चीज़ में चुनाव होना, कितना वोटिंग हो पाएगा और क्या ये सही है? देखिए, ये तो चुनाव आयोग, बिल्कुल चुनाव आयोग का है मैम, लेकिन आपका पक्ष क्या है? चूँकि आप भी एक वोटर हैं, आप भी एक वोटर हैं। मैं तो पॉजिटिव भी हुई थी। अच्छा। और लेकिन फिर भी देखिए, सबका अलग अलग काम है। अगर चुनाव आयोग को लग रहा है कि हम चुनाव करा लेंगे, तैयारियां जैसी चल रही है, अब देखिए क्या करते। कोर्ट में भी कुछ लोग गए हैं जी, कोर्ट में भी गए। हम लोग तो, आयोग जो कहेगी हमारी पार्टी वही करेगी, फिर जो पार्टी कहेगी वो हम लोग करेंगे। इसलिए हम लोग का व्यक्तिगत दिक्कत तो है, कठिनाई है गाँव में, कैसे जाएंगे लोग वोट डालने, क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये सब आने वाला समय पर छोड़ दीजिए, देखिए कैसे क्या होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। चूँकि हमारे साथ जो जुड़ी वो बिहार महिला आयोग की सदस्य भी थी और पूर्व विधायिका भी पालीगंज की थी। अब इनका देखना ये है कि अभी ये वॉच एंड वेट के कंडीशन में है कि पार्टी इनको टिकट देती है या नहीं देती। हालांकि ये तैयारी कर रही हैं, लगातार दौरा कर रही हैं अपने क्षेत्र का, और वहाँ पे लोगों से राय ले रही हैं। अगर इनको टिकट नहीं मिलता है तो ये निर्दलीय भी जा सकती हैं, ऐसा इन्होंने बोल दिया है। बहुत सारी चीज़ें इनसे बातें हुई, बहुत सारे इन्होंने आंसर दिए। आप इसी तरीक़ों से और भी लोगों से हम जुड़ते रहेंगे। इसके लिए आप देखते रहें TL News 24, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।